लगा दो। ये क्वेश्चन हमको से नहीं बन रहा है, हम कैसे ये क्वेश्चन बनाए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हेलो आयुष, प्लीज कम हियर। क्या तुम ये क्वेश्चन बना सकते हो? हम ये क्वेश्चन तो नहीं बना सकते, लेकिन भाग विधि से हम बना सकते हैं। नहीं, भाग विधि से तो हम भी बना सकते हैं। देखो उधर से राजू सर आ रहे हैं, चलो उनसे पूछते हैं। हेलो राजू सर, प्लीज कम हियर। हाय बच्चों। हेलो सर। थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ आप लोग को? सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है सर, हम लोग अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है? सर तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी बना सकता है, एकदम आसानी से आप लोग बना सकते थे, लेकिन नहीं बन रहा तो हम बना दें आप लोग को? यस सर। तो बनाएंगे, लेकिन आप लोग को पहले एक गाना सुनाना होगा। क्या सुनाना होगा? गाना। हाँ, पहले आप ये गाना सुनाइए, कोई भी गाना सुनाइए, इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग बोर्ड के पास आ जाइए और एक अच्छा सा गाना पहले हमको सुनाएंगे, है ना? आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए और एक अच्छा सा गाना हमको पहले सुनाइए, इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है? तो चलिए एक अच्छा सा गाना आप लोग सुनाइए पहले। दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूँ, तेरा दिल दुखा दे जो ऐसी ना बात करूँ। एक सिकम तेरे माथे पे ना आए मेरी जान ले लूंगा, तेरी सारी बलाएं मेरी जान तेरी आई मैं मर जावा, जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोने ओ सोने तेरी आई मैं मर जावा, जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोने ओ सोने तेरी आई मैं मर जावा, जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोने ओ सोने। वाह वाह, थैंक यू, बहुत अच्छा गाना सुना है तुम लोग। ये गाना सुनकर हमारा मन गदगद हो गया। अब आप लोग वहां पर जाएं जहां पर हम थे, और अब आप लोग को ये मैथ हम बता देते हैं, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि गाना के साथ साथ गाना गाना भी एक कला है, सिंगिंग करना भी एक आर्ट है। गाना गाना अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप लोग गाना गाते हैं, हमने सुन रखा था, इसलिए आप लोग से गाना गवाए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन गाना गाने के साथ साथ पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना? तो आइए आप लोग को मैं ये मैथ को बताता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए लिखा हुआ 72 और 60 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है वो पहले समझना है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ 72 है ना? तो 72 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे किया जाता है। अगर नहीं समझ में आता तो सीधा सीधी समझना कि ये एक अंक का लघुत्तम है। क्या है? एक अंक का लघुत्तम, LCM, है ना? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। या फिर ये समझिए कि ये अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड तो करने आता होगा। अगर 2 से लगाएंगे तो कितना बार में 7 है, तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ से 1 बच गया। और 1 और आगे 2 है, तो 1 पर 2 12 हो जाएगा, गिनती नियन पढ़ना। तो 2 छक्का 12, है ना? इसके बाद फिर से लगाएंगे 2 एकम 2, तो 1 बचेगा, यहाँ 1 आएगा, 1 पर 6 16, 2 अठे 18 16, और ये 2 नवा 18, और ये 3 तिहाई 9, और ये 3 एकम 3। ये 72 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। क्या हुआ? 72 का अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद एक और कितना है? 60। एक और कितना है? 60। 2 अंक ना था, एक 72 था और दूसरा कितना था? 60 था। तो 72 और 60 का अभाज्य गुणनखंड करना था ना। तो हमने किसका कर दिया? 72 का। अब किसका करेंगे? 60 का। तो देखिए 2 तिया कितना होता है? 6, और ये 0 आ जाएगा इधर। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, तो 3 के पास 1 बच गया, तो 1 पर 0 10, 2 पचे 10। इसके बाद अब 3 से लगेगा, 3 पचे 15, और ये 5 एकम 5। तो ये तो आप लोग को आता होगा ऐसा करने। ऐसा करने आता है ना। तो ऐसा करने के बाद अब क्या करना? तो सबसे पहले आपको कितना था बताइए? सबसे पहले कितना था आपको? 72 था। 72 का जब आप अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 2 2 कितना आया? 3 आया। तो ये 2 2 2 3 लिखना। कितना लिखना है? 3 गो लिख देना। देखिए 3 गो लिख दिए। यस सर। और इसके बाद 3 3 के गो आया? 2 गो। तो 3 3 2 गो लिखना है। 3 3 के वो लिखना है, 2 गो लिखना। बोलो आ रहा है समझ में? यस सर। इसके बाद क्या था? 60 था। तो 60 को भी लिख देना है, 60 बराबर। अब 60 में बताइए कि गुणनखंड किए जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड, तो 2 2 के गो आया? 2 गो आया, तो 2 गो लिख दीजिए। यस सर। समझ रहे हैं? यस सर। और 3 के गो आया? 1 गो, और 5 भी एगो आया ना। यस सर। तो 1 गो लिख दीजिए 3,
और एक और कितना लिख दीजिए 5। बोलिए यही ना है। यस सर। ऐसा कर लीजिएगा आप लोग। यस सर। अब ऐसा कर लीजिएगा तो आप आसानी से अब बना सकते हैं। अब आपको निकालना क्या था कि 72 और 60 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना यस था। सर। क्या ज्ञात करना था? मासा। किसका किसका मासा? 72 किसका और मासा? 60 का। 72 और 60 का। तो यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं इसलिए 72 और 60, 72 और 60 का, 72 और 60 का, 72 और 60 का क्या निकालने के लिए हम बोले हैं? मासा। 72 और 60 का क्या निकालने के लिए बोले हैं? मासा। तो कैसे निकालेंगे? सिर्फ क्या कर देना, ऐसे लिख देना है कि 72 और 60 का मासा लिख दीजिएगा आप लोग। यस सर। ऐसे लिख दीजिएगा। यस सर। चलिए तो 72 और 60 का हम लोग मासा लिख दिए। अब मासा कैसे निकलता है वो समझ लीजिए। मासा का मतलब होता है ये जो दो संख्या था 72 और 60 है ना, ये दोनों में कौन मिल रहा है? देखो सबसे पहले 2 मिल रहा है कि नहीं? यस सर। 2 मिल रहा है ना? यस सर। तब 2 यहाँ लिखते जाओ। ये दोनों के बदले में एगो 2 लिखना, ठीक है? यस सर। इसके बाद देखिए ये वाला भी 2 मिल रहा है ना? यस सर। ये वाला भी 2 मिल रहा है, तो एक और 2 लिख दो। यस। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस सर। इसके बाद और आगे देखिए क्या है। अब 2 ऊपर में है लेकिन नीचे में 2 नहीं है। अब ऊपर में 3 है तो नीचे में भी ना 3 है। यस सर। तो एगो 3 भी मिल रहा है तो 3 को भी मिला दो ऐसे करके। यस सर। देखो 3 मिल गया कि नहीं मिल गया? यस सर। तो एक 3 हो गया, एक 3 हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस सर। इसके बाद यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। यहाँ पर 5 है तो ऊपर में 5 नहीं है, यानी अब कोई भी मिल नहीं रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो इसको आप बस सिर्फ खाली गुना कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? गुना। अब बताइए आप आप लोग हमको बताइएगा। 2 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 4। और 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना? 12। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए कितना आसान है कि नहीं बताइए आप लोग। यस सर। मासा बनाना आसान है कि नहीं? यस सर। एकदम आसान था। तो आप लोग अब दूसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। यस सर। तो आप लोग के लिए हम वो क्वेश्चन दे देते हैं और आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है? तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आप लोग भी क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। तो अगले दिन आप लोग 80 और 56 का मासा ज्ञात करके आइएगा। 80 और किसका? 56 का। देखिए 80 यहाँ कॉमा दे दिए हैं तो 80 और 56 का अभाज्य गुणनखंड विधि से ही मासा ज्ञात करना। निकाल लीजिएगा। यस सर। अच्छे से। यस सर। अच्छा आप लोगों को कोई पूछ देगा कि मासा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मासा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो मासा को अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। और इसी महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में हिंदी भाषा में कहते हैं मासा, मासा है ना? Yes, sir. और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट भाषा में कहते हैं HCF। इसी को अंग्रेजी में अगर लिखिएगा शॉर्ट में तो क्या लिखेगा? HCF। और इसी को पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये हो गया मासा को महत्तम समापवर्तक, ठीक है? Yes, sir. तो ये महत्तम समापवर्तक हम कौन विधि से निकाले हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन विधि से? अभाज्य तो सबसे पहले ऐसे गुणनखंड करिएगा, फिर इस तरह से लिख दीजिएगा। फिर आप लोग को क्या लगाना है? इस तरह से मिलाना है, घेरा लगाना है या जोड़ा लगाना है Yes. कि ये दोनों किसमें मिल रहा है। अब जो जो संख्या मिलेगा ये अगर ये दोनों मिला ना तो ये दोनों के बदले में एगो लिखना, फिर ये दोनों के बदले में एगो लिखना, फिर ये दोनों के बदले में एगो लिखना, और जो नहीं मिल रहा वो ऐसे ही रह जाएगा। बोलिए यस या नो? Yes, sir. आप लोग बना लीजिएगा। यस सर। तो थैंक यू। आइए आप लोग, और बस हम यही कहेंगे आप लोग घर पर ध्यान देकर पढ़िए और आगे आएंगे और मन से पढ़िए। आप लोग के लिए एक शायरी सुनाते हैं ताकि आप लोग मन से पढ़ें, क्योंकि कहते हैं कि एक नदी से कोई समुंदर नहीं बनता, एक नदी से कोई समुंदर नहीं बनता और एक पत्थर से कोई पहाड़ नहीं बनता। जिंदगी में यूं ही संघर्ष करते रहो क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।